आती है, लाइफ बॉय आपने यूज किया, अगर वो खराब निकल गया तो गाड़ी आप किसी रिटेलर साहब को थोड़े ना दीजिएगा, किसको दीजिएगा? डायरेक्ट कंपनी को दीजिएगा कि लाइफ बॉय कंपनी हमको जो है खराब साबुन देती है, तो कंपनी की बदनामी होती है। तो यही कॉन्सेप्ट को देखते हुए कंपनी को भी मजबूरी थी और उन्होंने इस तरीका को चेक किया, ये तरीका आखिर है क्या। तो जब उन्होंने चेक किया तो देखा कि यहाँ तो कस्टमर की यहाँ नुकसान ही नुकसान जा रहा है, ये तरीका जो है गलत है। कैसे गलत है? तो इसको चेक करने के लिए सब 3 पार्ट में इसको बांट दिया गया। एक कस्टमर निकल गए और यहाँ पर एक कंपनी निकल गए और ये बीच वाले लोग हो गए। अब यहाँ देखा गया अहमियत के रूप में चेक किया गया कि यहाँ 20% अगर देखा जाए तो ये बीच वाले लोग हैं, क्योंकि अगर इंडिया के रिच पर्सन की, अमीर लोगों की अगर जनसंख्या निकाला जाए तो इंडिया में 100 में 20% ही लोग हैं, और यहाँ कस्टमर की संख्या निकाला जाए तो यहाँ पर 80% सिर्फ कस्टमर है जो कि अपना कमाई करके यहाँ पर खाते हैं। खाते कि नहीं खाते हैं? अब यही चेक किया गया कि ये 20% और ये 80% है, तो ये सिस्टम को चला क्यों रहा, कौन चला रहा है? तो इसको देखने के लिए क्या किया गया कि अब यहाँ देखा जाए सर, हम आप ही लोग से जनरली सवाल करेंगे कि ये कस्टमर अगर 80% यहाँ से खाना छोड़ दे तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलने वाला है? चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कंपनी देखी कि इस बाजार का हीरो जो है कस्टमर है, यानी इसी की वजह से ये बाजार व्यवस्था चलता है। अब अगर देखा जाए तो 2 नंबर पे कंपनी भी है, क्योंकि अगर सर ये बनाना अगर छोड़ देगी तो क्या ये बाजार व्यवस्था चलने वाला है? हम लोगों के पास जो भी यूज करते हैं वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो 2 नंबर पे तो अपना कंपनी हो गई, और 3 नंबर पे इन लोगों को रखा गया। ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, ये यहाँ से बनाकर कंपनी देती है और ये लोग सिर्फ क्या करते हैं, पहुंचाते हैं और एक टीवी पर आकर प्रचार कर देता है। इसी माध्यम से हम लोग आज तक प्रोडक्ट यूज करते आ गए, आए कि नहीं है? अब इसको सर चेक किया गया आय रूपी कि कस्टमर को यहाँ चलाने के लिए नंबर 1 है, तो आय रूपी कस्टमर को क्या मिल रहा है? तो हम आप ही लोग से जनरली सवाल करेंगे सर कि क्या आप लोगों ने अगर यहाँ पर आप 60 साल भी अगर यहाँ पर खर्च किए होंगे, तो अगर महीने के हिसाब से अगर हम लोग 1000 खर्च करते थे तो यहाँ 500 जाता था, तो अगर आप यहाँ पर 1 साल की अगर निकाला जाए तो क्या लाखों लाख रुपया यहाँ पर खर्च किए है नहीं किए हैं सर? किया है। तो क्या आपने यहाँ पर आप लाखों लाखों रुपए खर्च किया है, क्या इनकम रूपी कुछ आया है सर? आय मिला है? नहीं मिला, यानी आज तक 0 है। क्या आने वाले समय में आपको मिलने की संभावना है? नहीं है। संभावना नहीं है, यानी आज तक हमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी हमें मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो अब ये देखा गया कि कस्टमर तो चलाने के लिए इस बाजार का हीरो है, लेकिन आय के रूप में क्या है? 0 है। और यहाँ पर कंपनी तो अपना 2 नंबर पे बनी हुई है, क्यों? क्योंकि अगर वो कहीं भी रहेगी तो बनाएगी और अपना प्रॉफिट लेगी, तो 2 नंबर पे यहाँ पर बनी हुई है। और इनकम के रूप में देखा गया सर, यही लोग नंबर 1 पे निकल गए, यानी अहमियत के रूपी 3 नंबर पर है और इनकम के रूपी 1 नंबर पर है। कैसे? तो ये कई लोगों ने 50% मेरा पैसा, ये लोग एक ऐसा कंसेप्ट बनाया कि मेरा ही 50% पैसा ये लोग ले जाते हैं, इसके बावजूद भी अगर पेट नहीं भरता, यानी 70% कमाने के चक्कर में हमारे प्रोडक्ट में क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, यानी 70% लेने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बाल बच्चे हैं विदेशों में पढ़ने लगते हैं, हवाई जहाज से उड़ने लगते हैं, और आम कस्टमर के बच्चा एक सरकारी और प्राइवेट तक ही सीमित रह जाता है। तो क्या इस तरीका को सर जो भी हम बताया कि आप लोग के साथ में सब लोग इसको जानते हैं? जानते नहीं जानते? तो बस आरसीएम रूपी और कुछ नहीं है। वहां से जो हम बताए कि ये एक बदलाव का बिजनेस है, क्योंकि बदलाव हर वक्त होते रहता है, जो समय के साथ बदल गया वो आगे निकल जाता है, जो नहीं बदलता है समय उसको मजबूरन में बदलवा देता है। जैसे आज देख लीजिए, आज अगर हम लोग अपने गांव में घूमे तो पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो बहुत फूस के मकान थे, लेकिन आज हमें क्या इर्द गिर्द कहीं दिखाई देते हैं, सारे का घर क्या हो गया, पक्का का हो गया। जो लोग का नहीं भी होगा वो मजबूरन में सोच रहा हो कि अब हमें जितना जल्दी हो सके पक्का का घर बना ले, ताकि सारे लोग का हो गया, तो लास्ट में मजबूरन में वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? तो अब ये सब जो ये बिजनेस है, एक डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, ये हम लोग से जो आउट ऑफ इंडिया से जो बाहर अदर कंट्रीज है, ये बहुत पहले इस कंसेप्ट को समझ गया था और उन्होंने अपना बदलाव कर लिया था, लेकिन इंडिया में अभी धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, क्योंकि ये 20 साल से चला आ रहा है और ये धीरे धीरे जैसे ही लोग समझेंगे तो इसमें आएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर यही देखा जाए कि जो इस कंसेप्ट को समझकर, जहाँ कोई मेरा नुकसान नहीं हो, मेरा कुछ जा नहीं रहा हो, अगर इसको समझकर हम अपने आप में अगर बदलाव कर लेते हैं, तो क्या सब जब समय बदलेगा तो उस वक्त हम लोग आगे होंगे कि नहीं होंगे? नहीं तो फिर अगर वही धंधा हो जाएगा कि जैसे आज कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई एक बड़ा व्यापार करना चाहे तो उसको बहुत मशक्कत उठाना पड़ेगा, लेकिन जो पहले कर लिया वो आगे निकल चुका है। क्या अभी वो अगर इस ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा तो क्या गारंटी है वो आगे निकल जाएगा? नहीं है, क्योंकि कंपटीशन लेवल क्या हो गया है, बहुत हाई हो गया है। तो इस कंसेप्ट को अगर देखा जाए तो कंपनी ने सर्वे किया और देखा कि कस्टमर को सारे जगह से नुकसान है और चलाने के लिए हीरो है, तो क्यों ना इस कंसेप्ट को थोड़ा देर के लिए चेंज कर दिया जाए, परिवर्तन कर दिया जाए। तो कंपनी बोली कि अब हम यहाँ पर
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कंपनी, और यहाँ पर आप कस्टमर हो गए। आपका काम है खाना और मेरा काम है बताना। अगर देख लिया जाए तो सी से कस्टमर और मैन्युफैक्चरिंग यानी सी से कंपनी, दोनों कोई का राशि एक ही है, तो क्यों ना हम लोग आपस में एक तालमेल बैठा ले। और ये बीच वाले लोग जो जितना है, इन्हीं लोगों की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ा देर के लिए इस कंसेप्ट से हटा दिया जाए, वो तो सफाया ना किया जाए, कंसेप्ट से थोड़ा देर के लिए इन लोगों को हटा दिया जाए। और हम जब बनाना स्टार्ट करते थे तो 10 कदम हमें सीएनएफ के पास लेकर आने में जो समय लगता था, तो क्या हम आप लोगों के लिए हम 10 कदम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं? तो कंपनी बोली कि जो 10 कदम हम चलते थे, अब हम 90 कदम चलने के लिए तैयार हो गए हैं। अब 90 कदम हम चलेंगे, और आपके जो गांव होगा, जो शहर होगा, जो कस्बा होगा, वहां हम एक अपना एक यूजर सेंटर खोलेंगे, यानी पब्लिक यूजर सेंटर यानी पीयूसी का निर्माण करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा पब्लिक होता था, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब भी कोई सामान बनाकर यहाँ पर भेज देती थी, तो इसका लेखा जोखा खत्म होने के कारण ये लोग मिलावट कर देते थे। वो कैसे करते थे कि जैसे ही कंपनी यहाँ से 100 पीस साबुन बनाकर 1 महीना में भेजी थी, इसका काम अब खत्म हो गया, और ये पहले से ही 200 पीस नकली सामान बनाकर यानी कम लागत में सामान बनाकर तैयार रखते थे और इस मार्केट में दौड़ा देते थे। और यहाँ रिटेलर और होलसेलर को कुछ पता ही नहीं रहता था। इसके वजह से ये लोग ज्यादा कमाने के चक्कर में रिटेलर भी कस्टमर को देखे क्या हमारे स्वास्थ्य के साथ ये भी खिलवाड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर? हो रहा है। तो ये पहले से मिलावट कर देते थे। अब जब सर कंपनी यहाँ से बनाएगी और डायरेक्ट यहाँ पहुंचाएगी, तो क्या ये बीच में सारे लोग नहीं है, तो क्या हमें शुद्ध सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर? मिलेगा। एक जो यहाँ हमें मिलावट की सामान मिलती थी जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा था, तो क्या हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से इस दुकान पे आकर खाने का प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे सर? क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर शुद्ध प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर देखा जाए तो मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म उसका स्वास्थ्य होता है। नहीं तो आप लाखों करोड़ों रुपया कमाकर अपने घर में रख दीजिए, अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं होता, आपका अपना परिवार भी छोड़ के चला जाएगा। समझ गए? तो इस वजह से हमें आरसीए में आकर अपना सारा मतलब जो भी घर का खर्च है इस पीयूसी पर आकर सामान लेना चाहिए। और आप कस्टमर को बोलिए कि आप 10 कदम चलिए, और आपको मात्र 10 कदम में ही हम आपको कस्टमर से एक एसोसिएट बायर बना रहे हैं, यानी एडी बना रहे हैं। यानी अगर इसको आम भाषा में कहा जाए तो हम लोग कंपनी का एक सहयोगी साथी बने। और यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है अब कंपनी तय करेगी। और इसमें से देखा जाए तो सर 2 काम हम लोग हटाएं, एक पहुंचाने वाला और एक बताने वाला। तो वही कंपनी बोली कि एक काम तो हम उठा लेते हैं, आप लोग भी एक काम उठा लीजिए, बताने वाला। और ये जो टीवी पर लोग आकर जो अनर्गले चीजें हैं वो बताकर आज आपके बीच में सेल कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ आइए और उस अपने प्रोडक्ट का जो भी घर का खर्चा है वो खर्च उठाइए। और जो प्रोडक्ट अच्छा लग जाए पहले खर्च उठाइए, और जो प्रोडक्ट अच्छा लग जाए उसको क्या कर दीजिए, आपस अपने आस पड़ोस के लोगों में चर्चा कर दीजिए। ये काम आप उठा लीजिए। और जैसे ही आप उठा लेते हैं तो यहाँ जो मेरा 50% पैसा जाता था, तो मेरा यहाँ ट्रेवलिंग में 5% खर्चा हो जाता था। तो क्या यहाँ पर जो लोग पैसा अधिक ले लेते थे, तो क्या ये ईमानदारी से अपना खर्च लेगी कि नहीं लेगी? जब आपके पास पहुंचा रही है तो वो कंपनी बोल रही है कि 5% में मेरा आपके पास पहुंचाने में ईमानदारी जो भी गाइडलाइन है, जो जीएसटी वगैरह जो भी लगता है, तेल भाड़ा जो भी लगता है इस कंपनी का, 5% में उसका हो जाता है। और वो बोली कि जिस दिन आपने ये खर्च उठा लिए अपने घर का और चर्चा करना स्टार्ट कर दिए, तो इस 50% में जो ये लोग लेकर आज खा जाते थे, जो हम तरीका बदले हैं, इन लोगों को हटाए हैं। तो 5% अगर 50% में से 5% घटा दिया जाए तो ये कितना बचा सर? 45% पैसा बचा कि नहीं बचा? ये 45% सर किसका था? हम लोग का था कि नहीं था? तो वही कंपनी बोली ये 45% पैसा आप ही लोग की गाड़ी कमाई की कीमत थी, जो लोग ये लोग ले लेकर आज अमीर का अमीर बनते चले जा रहे थे और आपके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते थे। अब हम आपको गारंटी के साथ ये 45% पैसा भी ये आप ही लोग की गाड़ी कमाई की कीमत है। एक सिस्टम के माध्यम से हम आप ही लोग में वापस बांट देंगे। तो क्या बताइए, ये जो लोग ये 20 पर 50% पैसा ले लेकर आज अमीर अमीर बनते जा रहे थे, क्या हम लोग के घर में अगर यही एक सिस्टम के माध्यम से आए तो आने वाले समय में हम लोग का भी फ्यूचर सुधर सकता है कि नहीं सुधर सकता है? सुधर सकता है। ये लोग आज हम लोग इसको सोचते हैं कि 1-2 रुपए का बचत हो रहा है, और आज यही 1-2 रुपया बचत करके ये लोग अमीर पे अमीर बनते चले जा रहे हैं। तो हम लोग अपने आप को क्यों नहीं चेंज करें? क्योंकि अब जो आने वाले जो फ्यूचर है सर, आने वाले फ्यूचर में अब इतना लोग गर्व नहीं है, सारे लोग समझदार हो गए। तो समझदारी के यहाँ पर परसेंट दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए सर? ये 45% पैसा कैसे आता है सर? तो अब हम अगर देख लिया जाए तो हमें इस बाजार व्यवस्था में तो कुछ नहीं मिलता था, लेकिन आज से बोले कि ये जो 45% पैसा एक सिस्टम के माध्यम से हम आप लोग को बांटते हैं, तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करेंगे छोटा सा में, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे गुरु जो आए हैं हमको जो मार्गदर्शन देते हैं हम सारे लोग उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा बस इस कंसेप्ट के बारे में जो हमारी बेनिफिटें हैं उनको बताने के बाद
हम अपना यहाँ पर वाणी को विराम देंगे। अगर देखा जाए सर फर्स्ट नंबर कि आरसीएम में आने से हमें सबसे फर्स्ट फायदा क्या होता है, तो आपको तो सबसे पहला नंबर की यहाँ पर शुद्धता की गारंटी मिलती है, यानी 100% आपको शुद्ध सामान मिलता है। वो कैसे मिलता है वो आपको कंसेप्ट के जरिए यहाँ पर बताया, क्योंकि यहाँ पर कोई बिचौलिए नहीं है, यहाँ पर सामान शुद्ध मिलेगा। दूसरा फायदा आपको यहाँ पर पक्का बिल मिलेगा सर, पक्का बिल विद जीएसटी के साथ, जीएसटी के साथ सर। यानी अगर देखा जाए तो हम लोग ये जितने भी इंडिया के गाइडलाइनें हैं उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। अगर आप आरसीएम बिजनेस से अगर 1 रुपए का भी शैम्पू लेते हैं तो उसका भी आपको पक्का बिल कट के मिलता है, और उसमें से भी कुछ परसेंटेज हमारे गवर्नमेंट को जाती है, तो कहीं ना कहीं हम लोग उसमें भी भागीदारी बन रहे हैं। तीसरा आपको फायदा मिलता है कि आपको यहाँ पर एक दाम में मिलता है, एक दाम में आपको ऑल इंडिया में एक दाम में प्रोडक्ट मिलेगा। मार्केट में अगर आप जाते हैं तो यहाँ अगर 40 रुपए केजी चीनी मिले तो आ रहा है पटना में या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है, यानी कोई एक रेट फिक्स नहीं है, आपको यहाँ पर एक दाम में मिलता है। चौथा फायदा आपको सर क्वालिटी में आपको वर्ल्ड लेवल का आपको सब क्वालिटी मिलता है, वर्ल्ड लेवल का, यानी आप इस मार्केट का तो जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उससे तो पहले आप कंपेयर करना छोड़ ही दीजिए, जो हमारा प्रोडक्ट आता है आप कोई बड़े वर्ल्ड की जो बड़े एक ब्रांड है उससे कंपेयर कीजिए, अगर उसमें आरसीएम कार्ड नहीं उतरता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पांचवा आपको फायदा सर मिलता है कि आप जैसे ही यहाँ पर आते हैं और अपना एक फ्री में केवाईसी आरसीएम रुपीस कार्ड को आप ले लेते हैं, यानी अगर देखा जाए तो आम भाषा में हम लोग के सर्विसमैन को कैंटीन कार्ड मिलता है। अगर कस्टमर को देखा जाए तो यहाँ पर एक डिस्काउंट कस्टमर कार्ड बनता है, जो कि ये डिस्काउंट कैसे मिलता है थोड़ा सा आपको बताएंगे। कि हम लोग जैसे ही ट्रेडिशनल बिजनेस में जाते हैं तो क्या आरएस पे जितना अगर लिखा रहता है क्या उतना हम लोग चुकाते हैं नहीं चुकाते हैं। अगर सपोर्ट 10 रुपए की साबुन है तो 10 रुपए हम लोग चुकाते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आरसीएम रुपए डिस्काउंट कार्ड को अगर बना लेते हैं तो हम लोग जैसे ही इस काउंटर पे जाते हैं पीयूसी पर तो 10 से लेकर 20% तक सर हमें एमआरपी पे छूट मिल जाती है। क्या इस बाजार व्यवस्था में आपको सर मिलता है? यानी अगर एक आम कस्टमर उस बाजार व्यवस्था में जाए तो क्या 10 रुपए की सामान 8 रुपए में मिलेगा, 9 रुपए में मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप जैसे एक कैंटीन वो डिस्काउंट कार्ड आप बना लेते हैं आरसीएम रुपीस, तो आप जैसे ही जाते हैं तो आपको एमआरपी से 10 से 20% आपको काउंटर पे ही छूट मिल जाता है। यानी अगर देखा जाए तो 1000 रुपए आपने महीना में खर्च किया और आरसीएम की दुकान से खर्च किया, तो अगर इसका 10% भी एमआरपी से आपका डिस्काउंट किया तो क्या 100 रुपए का बचत कर लिए कि नहीं कर लिए सर? कर लिए, काउंटर पे बचत हुआ कि नहीं हुआ? यानी अगर देखा जाए तो जो आप 1000 का सामान लाए होंगे अगर उसको घर पे एमआरपी के हिसाब से अगर जोड़िएगा तो वो 12-1300 हो जाएगा, तो वो काउंटर आपको छूट मिला कि नहीं मिला? तो ये आपको यहाँ पर मिलता है। पांचवा फायदा आपको मिलता है कि आपको यहाँ पर 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलती है। मनी बैक आपको गारंटी मिलती है कि आपने कोई 5 प्रोडक्ट लेकर आया और आपको अच्छा नहीं लगा, एक यूज किया अच्छा नहीं लगा, तो आप यहाँ पर 30 दिन के अंदर में जाकर अपना वापस भी कर सकते हैं, या तो पैसा भी ले सकते हैं नहीं तो कोई दूसरा भी सामान ले सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐसा होता है नहीं होता, यानी आप 1 केजी तेल लेकर आओ, तेल अच्छा नहीं लगा तक वो आप उस मार्केट में जाइएगा तो क्या वो सिर्फ फेरेगा? नहीं फेरेगा। यानी आपको यहाँ पर